ओके, सो दिस इज अ सिंपल लूप जहाँ पे हमने 1 to 1000 तक का एक लूप रन किया था एंड सी वी कैन सी कि इसका जो आउटपुट है वो लूप में आ रहा है। ओके, नाउ इफ आई डू वन थिंग, मैं लूप की इटरेशंस को चेंज कर दूं, तो लूप 1 से 1000 तक चल रहा मीन्स इसकी इटरेशंस कितनी है 1000, सो ये 1000 टाइम्स इटरेट हो रहा है। बट अगर मैं i प्लस प्लस को i इक्वल टू i प्लस 10 कर दूं, देन क्या होगा? मीन्स मैंने इंक्रीमेंट चेंज कर दिया। Means 10 plus 1. तो द फर्स्ट वैल्यू इज 1 और 1 के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो उसको 11 देगा एंड आफ्टर 11 ये 21। ठीक है, तो दैट मींस ये इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इटरेशंस, लेट्स सपोज दिस लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 10, ये 10 to 1000 है एंड i इज इक्वल टू i प्लस इक्वल टू 10 है। तो इसकी टोटल इटरेशंस कितनी होंगी अब? 22. तो इसकी टोटल इटरेशंस 100 हो जाएंगी। नो, इट्स फ्रॉम 10 to 1000, 100 हो जाएंगी ना टोटल। तो ये 100 इटरेशंस रहेगी और जब 100 इटरेशंस होंगी तो ऑब्वियसली लूप की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? फास्ट, बेटर हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे लूप में सपोज मुझे कुछ ऐसा लूप चेक करना है लाइक कंडीशन लगा के, जैसे आई नीड टू चेक कि 1 to 1000 में फर्स्ट नंबर, या फिर लेट्स स्टार्ट अ लूप फ्रॉम 100 to 1000। ठीक है, या 500 to 1000 का लूप है, तो इसकी इटरेशंस कितनी हो जाएंगी? 501, क्योंकि 500 से स्टार्ट हो रहा है और इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 501 तो इसकी टोटल इटरेशंस 500 हो जाएंगी। So I just want to print the values जो एक्चुअल में let's say 15 के फैक्टर्स हो 15, तो मैं if लगा सकता हूँ if my I का मॉडुलस 15 0 हो then print this। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट सिर्फ कौन से मिलेंगे अब? तो 501 से लूप स्टार्ट होगा बट प्रिंट सिर्फ कौन सी वैल्यूज होंगी? सी, तो प्रिंट सिर्फ वही वैल्यूज होगी जो 15 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को किया जाएगा जो 15 की फैक्टर्स हैं। नाउ इन दिस केस अगर हमें इटरेशंस काउंट करनी है सो देन वी कैन यूज अ काउंटर। हम एक काउंटर ले सकते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होगा, जितनी बार कंडीशन मैच हो उतनी बार काउंटर प्लस प्लस हो। नाउ फाइनली हमें काउंटर क्या देगा? 33। सो दैट मीन्स 501 से 1000 तक अगर हमें 15 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हो तो लूप कितनी बार चला? ओके, यहाँ पे सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट वन थिंग, इटरेशंस कितनी है इसकी 500 और प्रिंट कितनी बार हो रहा है? काउंटर कितना था? 33। ठीक है, तो लूप कितनी बार चल रहा है, मतलब इटरेशंस कितनी है हमारी 500, तो लूप तो 500 मींस इटरेशन तो 500 ही है, बट प्रिंट सिर्फ कितनी बार होगा? 33 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको हर बार प्रिंट करूं सी लाइक दिस, तो अब तो 500 टाइम्स प्रिंट होगा ना, बट मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ तभी प्रिंट करेगा जब ये 15 का फैक्टर होगा और सम अदर कंडीशन इज मैच्ड। हाँ, इसी केस में समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं लूप में, अब सपोज मुझे 15 का फर्स्ट फैक्टर चाहिए था और यहाँ मुझे 15 के सारे फैक्टर मिल रहे हैं। इन दिस केस हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक आपने ऑलरेडी यूज किया था स्विच में। नाउ हम यहाँ पे इफ में भी, मतलब लूप में भी ब्रेक का यूज करेंगे। तो ब्रेक क्या करेगा? सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा और उसके बाद ये सारी इटरेशंस को ब्रेक कर देगा। तो लूप में कई बार ऐसा होता है कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो एक दो या कुछ स्टार्टिंग की ही इटरेशंस में मिल जाता है। सो इन दिस केस हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक का काम क्या है? फर्दर आगे की इटरेशंस को ब्रेक कर देना। मतलब जब एक कंडीशन मैच होगी तो उसके आगे हमारा लूप इटरेशन ब्रेक हो जाएगा, मतलब आगे कंडीशन चेक भी नहीं होगी। तो इन दिस केस काउंटर कितना आएगा? तो काउंटर कितना आएगा?
ओनली वन, तो काउंटर सिर्फ कितनी बार आएगा? वन, क्योंकि उसके बाद तो लूप ब्रेक हो गया। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, हम एक इटरेशन को ब्रेक करते हैं बट आगे की बाकी सारी इटरेशंस वर्क करनी चाहिए। जैसे जितनी बार 15 का फैक्टर है उतनी बार प्रिंट ना हो, बाकी सभी में प्रिंट होना चाहिए। अगेन मैं इसको सेम रिपीट करता हूँ, इफ आई का मॉडुलस 15 0 हो तो इस पर्टिकुलर इटरेशन को ब्रेक कर दो। तो इसके लिए क्या लगाया हमने? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा? उस पर्टिकुलर इटरेशन को ब्रेक करेगा, और कंटिन्यू के जस्ट बाद मैंने कंसोल में लॉग कर दिया लेट्स से आई। ठीक है, आपको कंटिन्यू पहले लगाना है, लॉग आई बाद में करना है। तो जब ये लूप रन करेगा सबसे पहली बार प्रिंट क्या होगा? फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा? 501। फर्स्ट टाइम ये प्रिंट क्या करेगा? 501, देन 502, क्योंकि इंक्रीमेंट तो 1 1 का है। लेकिन जैसे ही 510 होगा तो ये इफ में जाएगा और इफ इसे कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा? उस करंट इटरेशन को ब्रेक कर देगा, मतलब आई प्रिंट नहीं होगा। तो ये भी वही है, बट इसमें क्या हो रहा है? 501 से लेकर जब 15 आएगा, नहीं 10 सॉरी 9 था ना, हाँ, तो सिर्फ 9 के बाद सीधा 11 आ रहा है। मतलब सिर्फ कौन सी इटरेशन ब्रेक होगी? जो 15 की फैक्टर है। तो ब्रेक क्या कर रहा है? कितनी इटरेशंस को ब्रेक कर रहा है? ब्रेक कौन कौन सी इटरेशंस को ब्रेक कर रहा है? तो 15 से डिविजिबल हो गया उसे। का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा। जबकि कंटिन्यू क्या करता है? सिर्फ करंट इटरेशन को ब्रेक करता है, मतलब करंट वाली। सी, तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसके बाद देखा है कंसोल डॉट लॉग आई। तो कंटिन्यू उस इटरेशन को ब्लॉक करेगा, मतलब उसके आगे भी वर्क करेगा। लेकिन जब कंटिन्यू होगा तो लॉग आई प्रिंट नहीं होगा। तो दैट मीन्स 510 प्रिंट नहीं होगा, 525 भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो सी 509 के बाद 511 आ रहा है, डिविजिबल होंगे वो उसे प्रिंट नहीं होंगे। बिल्कुल। 24 के बाद सी 26 आ रहा है, मतलब जितने 15 के फैक्टर्स हैं उस पे हमारी इटरेशन क्या हो जाएगी? कंटिन्यू करेगी। सो कंटिन्यू मींस आगे कंटिन्यू करेगी, तो करंट इटरेशन जो होगी वो ब्रेक होगी। सो ब्रेक सभी को ब्रेक कर देता है आगे की, और कंटिन्यू सिर्फ करंट को ब्रेक करता है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं डॉम। मींस लूप के डेटा को हम लोग डॉम में प्रिंट कैसे करेंगे। लेट्स कंसिडर मेरे पास एक ओवल है और इसमें देयर इज नो एल आई। मुझे इस एल आई के अंदर डेटा बाइंड करना है, तो मेरे पास डेटा होगा, नंबर्स होंगे, मुझे उसको इसमें बाइंड करना है। सो कैन स्टार्ट विद अ सिंपल फॉर लूप। ये लूप 10 टाइम्स इटरेट करेगा। ठीक है, 1 to 10 और इंक्रीमेंट 1 1 का। मुझे डेटा को ओएल में बाइंड करना है, तो कंसोल में नहीं, मुझे ओएल में डेटा को प्रिंट करना है। तो ओएल में डेटा को बाइंड कैसे करेंगे? क्या एक्सप्रेशन होगी हमारी कि हमारा डेटा सीधा ओएल के अंदर बाइंड होगा, ओएल में लिस्ट आइटम बन के। सो आई जस्ट नीड टू पुट माय डेटा इनटू दिस ओएल। तो ओएल में डेटा बाइंड कैसे होगा? तो टोटल इटरेशन 10 है, मुझे 10 टाइम्स ओएल में डेटा को बाइंड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सेलेक्टर कौन सा यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो ओएल आ जाएगा, OL दिस इज द फर्स्ट ओएल। और मेंस ओएल भी लिख सकते हैं। ओएल में डॉट क्या आएगा? प्रॉपर्टी कौन सी होगी? टेक्स्ट कंटेंट या इनर एचटीएमएल? टेक्स्ट कंटेंट। बट हमें ओएल में टेक्स्ट नहीं लिखना ना, ओएल में एलआई आएगी, देन एलआई में टेक्स्ट होगा। एग्जैक्टली, एलआई में इनर एचटीएमएल। So in this case we will use inner HTML. So inner HTML और text content में क्या डिफरेंस आता है? अगर पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखना हो देन वी कैन यूज टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। बट अगर हमें ओएल में टेक्स्ट लिखना हो तो ओएल में पहले एलआई आएगी, तो यहाँ पे यूज करना है डॉट इनर एचटीएमएल। ओके, वन मोर थिंग, ऑपरेटर कौन सा होगा? असाइनमेंट या एडिशनल असाइनमेंट? प्लस इक्वल टू इक्वल टू प्लस आएगा या इक्वल टू प्लस होगा इक्वल टू क्योंकि हमें आएगा? बार बार अलग अलग वैल्यू देनी है। प्लस इक्वल टू। तो इफ वी यूज इक्वल टू तो डेटा तो बाइंड होगा, लेकिन जो लास्ट एलआई होगी वो ओवरराइट होगी नेक्स्ट से, इसलिए यहाँ पे यूज प्लस इक्वल टू, क्योंकि ये एक एलआई के जस्ट बाद नेक्स्ट एलआई ऐड करेगा। एंड एलआई बनाने के लिए वी कैन यूज
टेम्पलेट एडिटर, जिसका फायदा क्या होता है, हमें इसमें कोड्स को क्लोज नहीं करना। तो फर्स्ट इसको चेक करते हैं। सी 10 एलाइज आ गई एंड अगर प्लस इक्वल टू नहीं करते तो कितनी एलाई होती? सर 10 ही होती बट वैल्यू सेम होती। वन No, एक एरर होती, बट अगर इसमें कंसोल डॉट लॉग करता वो 10 टाइम्स होता। मतलब लूप तो 10 टाइम एला गेट एला करेगा, तो सर बट हर नेक्स्ट एलाई प्रीवियस एलाई को इक्वल टू असाइन मतलब ओवरराइट कर देगी, तो हमें डेटा एक ही एलाई Okay. में दिखेगा। ठीक है, तो दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे प्लस इक्वल टू, क्योंकि लूप में आपको इसकी जरूरत पड़े। एंड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, हम इसमें डॉलर क्या प्रिंट करेंगे? आई को। आई विच इज दिस, और इसमें स्ट्रिंग लिखना हो तो लिस्ट के आगे लिखना हो तो दिस इज लिस्ट एंड द नंबर। नाउ हमारी लिस्ट अप टू 10 टाइम्स रन कर रही है। अगर मैं लूप 100 कर दूं तो यही लिस्ट 100 डेटा को प्रिंट कर देगी। नाउ मेक इट 1000, so now it will take a while। see, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? तो यहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है? सी रिफ्रेश करने पे टाइम लग रहा है क्योंकि जावा सिर्फ सिंगल थ्रेड है एंड लूप क्या कर रहा है? मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है। ओके, तो ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि 1000 टाइम्स चल रहा है ये। बट अगर हम सेम प्रिंट जैसे कल हमने किया था कंसोल में करें तब तो ये स्लो नहीं हुआ इतना। सो ज्यादा टाइम इसको कहाँ लग रहा है? डॉक्यूमेंट में डेटा को बाइंड करने में। तो ये 1000 का लूप था और इसको डॉक्यूमेंट में डेटा को बाइंड करने में टाइम लगा। सी नाउ अगर मैं इसको कंसोल में लॉग करूं तो ये कितना टाइम देगा? तो इसके लिए जैसे हमने कल यूज किया था सिंटैक्स, सेम यूज करते हैं। तो इसके लिए कंसोल डॉट टाइम लेते हैं जिसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर दो और लूप के खत्म होने के बाद टाइमर में सेम वेरिएबल प्रिंट कर दो। लेट्स सी ये परफॉर्मेंस कितनी देर में हुई। तो इट्स हार्डली 23-24 इतने मिली सेकेंड्स ले रहा है। ठीक है ना, ये जो परफॉर्मेंस होती है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज वेरी भी कर सकती है। लाइक मैक में और लिनक्स में परफॉर्मेंस हमेशा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि विंडोज एंड मैक डेडिकेटली कोड के लिए, मतलब लिनक्स और डेडिकेटली कोडिंग के लिए बना होता है। एंड सेकेंडरी सॉरी, ये आपके प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सी लेटेस्ट जनरेशन का है और उसकी स्पीड कितनी अच्छी है। तो हाई स्पीड सिस्टम्स होंगे, हाई एंड सिस्टम्स होंगे, उनमें यही परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलती है। इवन फोन्स में भी ये परफॉर्मेंस बहुत वेरी करती है। ठीक है, तो ये 1000 का लूप है। बट यहाँ पे टाइम कहाँ लग रहा है? कंसोल में। अगर मैं कंसोल को कमेंट कर दूं, सी ये तो मिली सेकेंड है। अब टाइम इतना फास्ट क्यों हो गया? लूप तो 1000 टाइम्स चला बट हमने प्रिंट नहीं किया ना कंसोल में। तो कंसोल में प्रिंट करने में हमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि 1000 टाइम कंसोल में प्रिंट हो रहा है तो 27-28 मिली सेकेंड लगेगी। बट ये फिर भी कम है। सी नाउ अगर हम इसको ओएल की एलआई बना के बाइंड करें तो यही टाइम कितना आ रहा है? मैं इसको कई बार रिफ्रेश करूंगा तो ये 900 मिली सेकेंड आ रहा है करंट मेरे सिस्टम की स्पीड के अकॉर्डिंग। एंड इफ आई यूज सफारी जिसका इंजन अलग है तो यही टाइम आपको अलग, थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। सी 830, 864, 9 समथिंग। तो एज कम्पेयर टू क्रोम, सफारी थोड़ा सा फास्टर है राइट नाउ करंट सिचुएशन में। ठीक है, ये टाइम एक्चुअली में वेरी करता रहता है, इट्स नॉट फिक्स्ड, बट करंटली फ्रॉम द लास्ट 1+ ईयर और जो सफारी है उसकी परफॉर्मेंस क्रोम से थोड़ी फास्ट है, अप्रॉक्स 5 to 10%। बट वो वेरी करता है, मीन्स इट्स नॉट फिक्स्ड कि हमेशा ऐसा होगा। ओके तो ये टाइम कहाँ लग रहा है? लूप रन करने में या प्रिंट करने में? तो हमने 3 बार ऑब्जर्व किया ना, विदाउट प्रिंट हमने लूप रन किया, फिर सिर्फ कंसोल लॉग करके रन किया और फिर हमने डॉक्यूमेंट में राइट करके प्रिंट किया। तो यहाँ सबसे ज्यादा टाइम, लूप तो वही था 1000 इटरेशन का था, लेकिन टाइम सबसे ज्यादा कहाँ वेस्ट हो रहा है हमारा? तो प्रोसेसर को ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है? प्रिंट करने में। और कौन सा प्रिंट ज्यादा टाइम ले रहा है, कंसोल डॉट लॉग या फिर जो इनर एचटीएमएल?
इनर एचटीएमएल इनर एचटीएमएल। लूप तो वही है 1000, लेकिन उसको हर बार बीच में डेटा को एक एक करके बाइंड करना पड़ा, तो दैट्स व्हाई इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अब सम टाइम्स क्या होता है, जैसे सपोज मैंने आपको एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन दिया, मैंने कहा आप इसमें मंथ की ऐड करो, तो मंथ का लूप तो बहुत सिंपल है, 1 से स्टार्ट करो 12 पे खत्म कर दो। और मैंने डेट कहा, तो डेट का भी सिंपल है, 1 से स्टार्ट करो 31 पे फिनिश कर दो। बट अगर मैंने आपको ईयर्स का ऑप्शन दे दिया, फिर क्या होगा, और आपको सारे जितने भी हिस्ट्री के ईयर्स हैं सब प्रिंट करने हैं। तो इस केस में इस लूप का टाइम मेरी सिस्टम पे मैक पे 2000 सेकंड प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मली आपके सिस्टम पे कितना होगा, इसके लिए मैंने टेक एटम के ही सर्वर पे एक प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें आप चेक कर सकते हो। तो मुझे 2000 का लूप प्रिंट करना था, तो करंट मेरी मैक की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये मुझे 3000 सेकंड देगा, क्योंकि अभी जूम चल रहा है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, VS कोड चल रहा है, क्रोम चल रहा है, तो काफी सारी एप्लीकेशन चल रही है, और मेरा सिस्टम इस समय मतलब अपनी एक मैक्सिमम स्पीड पे है, ठीक है। अगर मैं सारी एप्स बंद कर दूं, सिर्फ क्रोम यूज करूं, इन दिस केस ये 2000 जो होता है ये 2 सेकंड में ही चलता है, मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी ना, क्योंकि प्रोसेसर फ्री रहेगा। तो अभी जो करंट यूसेज है उसके अकॉर्डिंग इसको 3.5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आप इस लूप को चेक कर सकते हो, जैसे मेरे आईपैड में यही 2000 का लूप जो है ये 900 ms में चलता है, और मैक में 2 सेकंड में चलता है। तो मतलब मेरा आईपैड जो है वो एक्चुअल में इस वाली मैक से, करंट मैकबुक से फास्ट है। फोन में ये 1.5 सेकंड लगता है, विच इज आईफोन 10। तो और जितने हम लेटेस्ट जनरेशन डिवाइस पे जाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती रहेगी। अभी तक मैंने जो सबसे बेस्ट टाइमिंग देखी है वो एप्पल की M1 चिप पे देखी है, तो इवन i7 से भी फास्टर परफॉर्मेंस, और ये सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस होती है, नॉट मल्टी थ्रेड्स, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कितने थ्रेड पे चलती है ब्राउजर में, तो जावास्क्रिप्ट हमेशा सिंगल थ्रेड पे ही चलेगी। तो हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं अप टू 10 टाइम्स, तो ये टाइम नहीं लेगा सी। बट अगर मुझे ड्रॉप डाउन में सारे ईयर्स प्रिंट करने हो, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, अगर मुझे ड्रॉप डाउन में सारे ईयर्स प्रिंट करने हो, जैसे 1 से लेकर 2021 तक, तो हमारा लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, लेट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 2022। मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, आप आगे जाके डायनेमिक लिखना। तो ये लूप तो फास्ट चलेगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कि एक एक करके जो डेटा बाइंडिंग होगी ना, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो लूप में ये डेटा प्रिंट करना है, तो सी ये टाइम दे रहा है। सिर्फ आई थिंक खुला हुआ है बटन ऑप्शन वाला। ऑप्शन यस, ओपन, लास्ट से कम ऑप्शन बंद नहीं है, लास्ट क्लोज भी हुआ। ओके, ग्रेटर देन इज मिसिंग, ओके वो तो हैंडल हो जाएगा, नो इशू। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन था, ऑप्शन क्लोज था, इमेज टेबल था, ईयर है मेरा, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट नेक्स्ट स्टैटिक ऑप्शन दे देते हैं, विच इज सेलेक्टेड डिसेबल विद वैल्यू एम्प्टी, जिसमें लिखा हो चूज ईयर। नाउ जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, सी ये सिस्टम, मतलब ये एक फास्टर मशीन पे भी स्लो हो जाएगा, और इसका रीजन क्या है, लूप की इटरेशन या बार बार प्रिंट करना। प्रिंट करना। तो हर बार एक एक करके हम मतलब एक ही बार जब प्रिंट करें, और सी करंटली से 17 मिली सेकेंड ले लिए, तो ये हमारी ऐप को स्लो कर देगा। इसके लिए हमें एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रन करनी पड़ेगी, विच इज बार बार प्रिंट ना करके हम लोग एक ही बार प्रिंट करेंगे। सो जस्ट अवॉइड दिस, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन कितनी है 2022। हम इसको अवॉइड करके एक दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, एंड दैट इज हम लोग एक वेरिएबल ऑप्शंस लेंगे जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इंसर्ट की हम इसमें बार बार अपेंड कर रहे हैं, हम इसमें ऑप्शंस को, ऑप्शन जो हमारा स्ट्रिंग है ना, उसमें प्लस इक्वल टू ऑप्शन की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब हम लोग वेरिएबल में डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यही लूप कितनी जल्दी चलेगा, क्योंकि हमने प्रिंट तो किया नहीं ना, हमारा डेटा सारा किसमें है, इन दिस वेरिएबल। तो ये जो ऑप्शन नाम वेरिएबल। का वेरिएबल है उसमें डेटा है, और अगर आप इसको चेक करो, ये 45.4 KB का डेटा है, ठीक। तो मेरे पास डेटा किस फॉर्म में है,
एक वेरिएबल में है, लेकिन मैंने उसको प्रिंट नहीं किया। नाउ आई कैन प्रिंट दिस, बट कब, जब मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो प्रिंट कितने बार हुआ? 2022 टाइम्स या वन टाइम्स? वन टाइम। ये प्रिंट कितनी बार करेगा? जस्ट एक बार। एंड सी वी आर ये गेटिंग द सेम वन रिजल्ट, टाइम। वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट बट ओनली विद इन 5 or 10 milliseconds. तो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और क्योंकि हमने इक्वल टू दिया, ये जो स्टैटिक ऑप्शन था उसको डिलीट करेगा। सो अगेन इसको प्लस इक्वल टू दे दो। इसी हमें सारे इयर्स मिल रहे हैं अप टू 2022, ठीक है। लेकिन टाइम यहाँ पे कम हो रहा है, तो क्योंकि हम लोग जेएस में कभी भी मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो ये एक्चुअल में करेगा क्या? जावास्क्रिप्ट में ये मेन थ्रेड को ब्लॉक करेगा। तो दिस वाज सेम स्ट्रेटजी जो हमें फ्रंट एंड में और इवन नोड जेएस में भी प्रेफर करनी पड़ती है, कि हम लोग कभी भी मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते। जहाँ पे टाइम कंजप्शन होता है वहाँ पे वी यूज asynchronous प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लाइक टाइमिंग फंक्शंस, इवेंट्स एंड अदर्स, async await, promises। तो ये हो गया हमारा इसकी परफॉर्मेंस, कि हम लोग मतलब लेंथी अगर लूप हो तो उसको कैसे रन करेंगे। सी नाउ ये बहुत जल्दी वर्क हो जाएगा। नाउ सम अदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू लूप, जैसे कि अगर मुझे जो कि काउंटर बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ आई गॉट अ पैराग्राफ, मुझे इस पैराग्राफ के वाइट स्पेस कैलकुलेट करने हैं कि इस पैराग्राफ में टोटल वाइट स्पेस कितने हैं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले इस पैराग्राफ का टेक्स्ट ले लो, दिस इज क्वेरी सिलेक्टर पी, ठीक है। लूप स्टार्ट करो, कहाँ से? 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 होती है। आई लेस देन कहाँ तक? पी के टेक्स्ट कंटेंट की लेंथ तक, एंड आई प्लस प्लस। नाउ मुझे चेक करना था कि इस पैराग्राफ में, दिस पैराग्राफ, टोटल वाइट स्पेसेस कितने हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होगी लूप के अंदर? क्योंकि हम यहाँ काउंटर यूज करेंगे। आई थिंक काउंटर मैंने ऑलरेडी ले रखा है या कमेंट किया हुआ है। ओके, मैंने काउंटर को 0 ले रखा है ना। दोबारा मैं लेट नहीं ले सकता, इसलिए मैं दोबारा क्या करूंगा, काउंटर को रीसेट कर दूंगा 0। तो अब काउंटर रीसेट हो जाएगा 0। यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी टू चेक वाइट स्पेसेस? हमें पी का एक एक करेक्टर इटरेट करके चेक करना है कि कहीं वो वाइट स्पेस तो नहीं है। तो पी का एक एक करेक्टर कैसे गेट होगा? तो इंडेक्स आई 0 है और लूप चलेगा पी के टेक्स्ट की लेंथ तक, ठीक है। दिस इज योर पी। तो ये है पी, एंड पी का टेक्स्ट कंटेंट की लेंथ कितनी है? 219, मतलब ये 220 टाइम्स लूप चलेगा। तो एफ वॉट, पी के टेक्स्ट कंटेंट का कैरेट कौन से इंडेक्स पे? आई पे डबल इक्वल टू हो वाइट स्पेस। सो दिस इज द वाइट स्पेस। इन दिस केस काउंटर क्या हो जाए? इंक्रीमेंट हो जाए। नाउ यू कैन चेक कि काउंटर कितना आ रहा है। तो इट्स 29। सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कितने वाइट स्पेसेस हैं? वी गॉट 29 वाइट स्पेसेस। अब पैराग्राफ को रैंडमली चेंज कर दो, एड अनदर डमी टेक्स्ट। नाउ विल गेट सम डिफरेंट वैल्यू। सी नाउ इट्स 59, ठीक है। अगर मैं वाइट स्पेस को छोड़ के इफ आई चेक डॉट मींस फुल स्टॉप, तो ये मुझे फुल स्टॉप बता देगा कितने हैं। तो देयर आर 4 डिफरेंट फुल स्टॉप। आप कंट्रोल एफ करके डॉट लिख के चेक कर सकते हो। सी हमारे पेज में टोटल फुल स्टॉप कितने हैं? 1 आउट ऑफ 4। तो 4 फुल स्टॉप है और ये प्रिंट भी कर रहा है ना। तो सी टोटल 4 है। तो दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के कुछ टास्क होंगे जो मैं आपको क्लास के बाद दूंगा। मीन्स जैसे पैराग्राफ से वॉवल चेक करो कितने हैं, और अल्फाबेट चेक कर लो कितने हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर करेक्टर चेक कर लो कितने हैं। जैसे इसमें लोअर ए कितने हैं, तो वी कैन चेक यूजिंग दिस। तो लोअर ए करेक्टर कितने हैं इसमें? 20 आ रहे हैं। कैप से कितने हैं? आई थिंक 0, ठीक है। आई कितने हैं? 49। एंड इफ आई सेज कि सारे वॉवल चेक करो, देन क्या होगा?
कि जितने भी वॉबल्स हैं उनको चेक करो काउंटर में कि कितने वॉबल्स हैं इस पैराग्राफ में। तो क्या प्रोग्राम होगा हमारा, चलो ये टास्क है आपका, ये आप टास्क में ट्राई करना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द व्हाइट स्पेस। तो हमने लूप किया, फॉर लूप एग्जांपल, ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेस्टेड लूप, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ लूप। जैसे हम लूप के डेटा को लिस्ट में बाइंड कर सकते हैं और लूप के डेटा को सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में भी बाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्टर बनाना हो तो आपको स्टैटिक इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको डायनामिक इनपुट लेने चाहिए। जैसे दिस इज इनपुट फॉर ईयर, देन सेकंड फॉर मंथ एंड थर्ड फॉर डेट। ठीक है, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वन था ईयर, वो मैंने स्टैटिकली खुद क्रिएट कर दिया। बाकी आप इसमें बाकियों में मंथ का लूप तो सिंपल है, 1 to 12 है। डेट का मंथ डाउटफुल होता है क्योंकि डेट की वैल्यू 1 से स्टार्ट तो होगी लेकिन कहाँ तक होगी, मतलब इस लूप की कंडीशन क्या होगी। एक बार 30 चाहिए मंथ के अकॉर्डिंग होगी ना, 30 तो ये 30 दोनों वैल्यूज पे, ईयर एंड मंथ की वैल्यूज पे होगी। सो इन दिस केस इसको टास्क को करने के लिए आप इसमें लगाओ डिसेबल, सो दैट यूजर सबसे पहले क्या पिक करे, ईयर। तो पहला यूजर ईयर पिक करेगा और जैसे यूजर ईयर पिक कर ले, जैसे तो ये कौन सी इवेंट होती है जब हम वैल्यू को पिक करते हैं। जैसे मैंने ये वैल्यू पिक कर ली, 2016 को चूज कर लिया, तो ये कौन सी इवेंट है। तो जेएस में कौन सी इवेंट होती है, ऑन, ऑन नहीं, ऑन क्लिक तो ये है, जैसे मैंने इस पे सर क्लिक किया है, इसमें दिस इज ऑन ऑन क्लिक। चेंज लगाएंगे। हाँ, तो सेलेक्ट में यूज होती है ऑन चेंज। तो ऑन चेंज पे एक इवेंट ट्रिगर होगी और एक फंक्शन चलेगा जो सबसे पहले मंथ को इनेबल करेगा, और इनेबल मतलब रिमूव एट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा था कहाँ गया, ईयर का लूप, ठीक है। इसके बाद सेकंड लूप कब चलेगा, ईयर के कौन सी इवेंट पे, चेंज पे, और इसमें जो फंक्शन है कॉल बैक वो क्या करेगा पहले। तो ईयर के चेंज पे सबसे पहले क्या करो, मंथ से रिमूव कर दो विच एट्रीब्यूट, डिसेबल। ठीक है। जैसे आप इसको चेंज करोगे वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अब एक लूप रन करेगा कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इसका लूप तो स्टैटिक है ना, 1 से 12, तो दिस इज स्टैटिक 1। और इसमें आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, वाई, क्योंकि लूप छोटा है। जैसे हमने इसको चेंज किया, बट इसमें फोकस भी नेक्स्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक काम और करो, लूप के कंप्लीट होने के बाद डॉट मंथ को फोकस करो, फोकस फंक्शन से वहां फोकस हो जाएगा। सी, जैसे मैं डेट पिक की, ईयर पिक किया, वो दो वन थिंग, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं 1900 से, सॉरी। जैसे हम चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फोकस करेगा, और जैसे मंथ को चेंज करेंगे देन क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिसेबल्ड हटाएंगे हम लोग ऑन तो वहाँ वो पे हटा के उसको ऐड करना है। लेकिन एक और एक इसमें, फोकस सेट कर। हाँ लेकिन इसमें भी एक लूप होल है। जैसे जैसे हम, अगर मैं मंथ को दोबारा चेंज करूं तो देखो क्या हो रहा है, सी 12 के बाद क्या हो रहा है, अगेन लूप चला, एंड अगेन एक और चेंज करूं तो वो उसमें डेटा को बार बार अपेंड कर रहा है, सी, उस डेटा को बार बार अपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और होगी, मतलब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा वो ऑप्शन को एम्प्टी कर देगा, तो प्रीवियसली जितने भी ऑप्शन होंगे सभी रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव करने के लिए सेलेक्ट डिसेबल वैल्यू एम्प्टी, और इसमें क्या लिखा, चूज मंथ लिखा है ना, चेंज दिस, ये इनेबल हो गया। अगर दोबारा चेंज करेंगे तो वो प्रीवियसली जो 12 थी वो उनको रिमूव कर देगा ना, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट ऐड करेगा।
ठीक है। अब आपको इसी को दोबारा, अब इसके चेंज पे आपको डेट को पिक करना है, और डेट में बट आपका लॉजिक होना चाहिए कि आपकी जो कंडीशन है वो 1 से तो स्टार्ट होगी, बट वो डायनेमिक रिजल्ट देगी, मतलब वो 28 भी दे सकती है, 29 भी, 30 भी, और 31 भी। सो ओके, उसमें हम स्विच यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। किसके लिए? नो, स्विच हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपको एक, मतलब जो आपका डेट का लूप होगा ना, जैसे सपोज ये आपका ईयर का चेंज था, अब लाइक इसका लूप तो हमारे 1 to 12 6 था ना। मंथ्स में या एक्चुअली वहां 5 पे मंथ्स में हमें 30 चाहिए। केस 5, टोटल केस हमारे 4 होंगे, उसमें टोटल केस हमारे 4 होंगे, बट केस से ज्यादा बेटर आप इफेक्ट यूज कर लो ना, क्योंकि इसमें और एंड और यूज हो जाएगा ना आपका, क्योंकि केस तो फिर आपको 12 बनाने पड़ेंगे ना, कि 1 के लिए इतना, 2 के जी। लिए इतना, 3 के लिए इतना, तो केस आपको ज्यादा लिखने पड़ जाएंगे, उससे ज्यादा बेटर क्या है, इफ एल्स। जैसे 30 नहीं, के लिए से क्या क्या उसमें भी कंडीशन, तीन तीन केस बन सकते हैं ना कि 30 वो तो 30 और 30 लगाना वालों को पड़ेगा हम आपको, एक हाँ, केस में। केस मल्टीपल केस लगा सकते हो आप, हाँ ये कर सकते हो, मल्टीपल केस लगा सकते हो उसमें, बट उतना ज्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्विच थोड़ी है, बहुत बड़ा इफेक्ट थोड़ी है, ठीक है। आई विल ट्राई बोथ। हाँ, आप दोनों ट्राई करो। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेस्टेड लूप, जहाँ पे एक लूप के इनसाइड एक और लूप होता है। तो नेस्टेड लूप क्या है, हमारे लूप मीन्स एक लूप के इनसाइड हमारे पास एक और लूप हो जाएगा, जैसे और सिंपल वन इज, इस लूप की इटरेशन कितनी है? 10। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई बस, ओके, नहीं, इंक्रीमेंट नहीं आया। कितने बार चले गए? हाँ, इट्स अ सिंपल लूप, कर्व वाला ही है, तो इसकी इटरेशन कितनी है? क्योंकि इटरेशन होगी पता, तो आप लॉजिक यूज कर सकते हो, तो इसकी इटरेशन हमारी 10 होंगी, ठीक है। सो वी गॉट 10 इटरेशंस, और 10 टाइम हमारा लॉग आए, यानी कि 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। सी नाउ, नाउ इंसर्ट कि मैं यहाँ प्रिंट करूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और लूप ले लिया, नाउ जो नेस्टेड लूप है उसकी कंडीशन कितनी है? 5। फाइव तो यहाँ पे इसकी भी कंडीशंस लिखो, तो ये कितनी बार चलेगा? 5 फाइव टाइम्स। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आई को इनेबल करूँ तो ये कितनी बार चला? 10 टाइम्स 10 टाइम्स, क्योंकि ये किसके लूप में है? आई के लूप में। आई के ये लूप आई के लूप में है, सो दैट्स वाई ये कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स, ठीक है, तो ये 10 10 टाइम्स। टाइम्स चलेगा। ओके, अगर मैं इसे नेक्स्ट में प्रिंट कर दूं, अब क्या होगा? अगर आपको 5 टाइम 5 टाइम्स वो रिपीट करेगा, तो आई की अगर वैल्यू जो भी आएगी वो 5 टाइम वही सेम वैल्यू रिपीट करेगा। सर ये 50 टाइम चलेगा। ये 50 टाइम्स चलेगा, और आई की वैल्यू क्या आएगी? सर आई की वैल्यू 1 पे 5 टाइम चलेगा, फिर आई की वैल्यू 1 to 10 पे 5 टाइम चलेगा, तो टोटल 50 तो हो यहाँ पे मैंने ये दो वैल्यूज जो सामने लिखी है ना कमेंट्स में, इसलिए लिखी है सो दैट आपको काउंट मिल जाए। तो आई जब 1 है, दैट टाइम जे 1 to 5 मतलब 5 टाइम्स स्टेट होगा ना, तो 1 पे आई 1 था, जे 5 टाइम्स स्टेट हुआ, आई 2 था, जे अनदर 5 टाइम्स, आई 3 है, जे अनदर 5 टाइम्स, तो टोटल इटरेशंस कितनी हो जाएंगी? दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 50। तो सी, कंसोल में 50 लॉग हुए हैं, फर्स्ट 5 लॉग 1 के थे, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, क्योंकि हमने आई प्रिंट किया, बट अगर हम जे प्रिंट करते तो वो 5 टाइम्स जाएगा। नो, वाई 5 टाइम्स? 5 टाइम्स तो जे की एक इटरेशन 5 टाइम्स है ना, जो जे है वो 1 to 5 मतलब वो 5 टाइम्स चल रहा है, लेकिन जे नेस्टेड लूप है ना आई का, सर ये भी 50।
1 to 5 वो 10 बार प्रिंट करेगा, 15 तो चलेगा ही चलेगा। तो ये 50 टाइम चलेगा, लेकिन 1 to 5 बार बार चलेगा। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से वो करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके नाउ, सो क्या था हमारी कंडीशन? 1 to 5 नहीं 1 to 10 एंड 1 to 5 था, है ना? तो बेसिकली ये कुछ ऐसा लूप था कि मेरे पास 1 से 10 का लूप था। ओके, तो मेरे पास 1 to 10 का लूप है। ठीक है, ये लूप कितनी बार चल रहा है? 10 times. ये 1 से स्टार्ट हुआ एंड ये 10 टाइम्स चला। ठीक है, तो दिस इज माय सिंपल लूप जो 1 से 10 टाइम्स चल रहा है। 1 सेकेंड, आई नीड that's better. This is 1, 2, 3, 4 and then goes on. ये कितनी बार चलेगा? ये 10 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट लूप। ये कौन सा लूप है हमारा? आएगा। आई का लूप है। तो आई का लूप कितनी टाइम चलेगा? 10 टाइम्स। तो अर्लियर हमारे पास आई का लूप था, वो 10 टाइम्स चला, लेकिन जितनी बार जब आई की फर्स्ट इटरेशन थी तो उसमें एक और लूप था एंड दैट वाज जे। तो जब आई की वैल्यू 1 थी तो जे का लूप कितनी बार चला? 5 टाइम्स। 5 times. 1 2 3 4 5। तो जे 1 से 5 टाइम्स चला। ठीक है, सो आई की फर्स्ट इटरेशन पे जे कितनी बार चला? 5 टाइम्स। तो आई की सेकंड इटरेशन पे 5 कितनी टाइम हो times. जाएगा? अनदर 5, यानी कि टोटल 5 10। times. तो ऐसे करते करते जब हम लोग 10. इसको टोटल देख लेंगे लास्ट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? नहीं, आई थिंक गलत कर दिया मैंने। देखा तो टोटल होगा सब सेकंड वाला। तो ये आपने 5 है, आज नॉट ओपन 10। किया तो ये 50 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 50 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जब अब ये देखो, दिस इज योर आई एंड ये वाला क्या है मेरा? ये मेरा J. जे का लूप है। ठीक है, तो एक आई का लूप है, ये मेरा जे का लूप था। तो आई 1 to 10 टाइम्स चलेगा, लेकिन आई की हर एक इटरेशन पे जे कितनी बार चलेगा? another 5 टाइम्स। तो हर बार मतलब जब आई 5 1 था times. ये 5 टाइम्स चला, देन another 5 टाइम्स, और ऐसे करते करते ये एंड में मल्टीप्लाई कर दो। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इटरेशन। सॉरी, यहाँ पे I प्रिंट कर रहे हैं ना? आप कुछ भी प्रिंट करो। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब प्रिंट हम कितनी J बार प्रिंट होगा। करेंगे, तो भी 50 टाइम्स जब प्रिंट हम होगा J ना। प्रिंट करेंगे तो 1 to 5 जाएगा, 10 तो प्रिंट हाँ, नहीं होगा। क्योंकि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई ना, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर हाँ, 4, फिर 5, और फिर से वही वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी। ओके। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज को 10 टाइम्स मतलब 50 टाइम्स प्रिंट करेगा, लेकिन पहले 1 to 5 आएगा, फिर से 1 to 5 आपका कितनी बार रिपीट होगा? 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल लो। नाउ लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, जैसे हमारे ऑफिस की बिल्डिंग, इट्स 5 फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, सो आई आस्क अ पर्सन टू क्लीन ऑल द रूम्स। ठीक है, मेरे पास हर फ्लोर, टोटल 5 क्या है फ्लोर्स है, हर फ्लोर पे मेरे पास 10 रूम्स हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे एक पर्सन को बोलना है कि दैट जस्ट गो टू ऑल द रूम्स एंड चेक, जैसे लीकेज चेक करनी हो, या फिर वेंटिलेशन चेक करनी हो, या फिर एनीथिंग, कुछ भी सैनिटाइजेशन चेक करनी हो, एनीथिंग। तो यहाँ पे जो पहला लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, और नेक्स्ट लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, इसी एग्जांपल के लिए। तो हमारा आई वाला लूप कहाँ से सर स्टार्ट होगा? सर जो आई वाला लूप है वो 1 to 5 5 तक जाएगा वो, करेगा, 1 to ओके, 5। फर्स्ट और क्योंकि ये पहले वाला हमें लूप है वो पांचों 1 फ्लोर to पिक 10 करने हैं। 1 to 10 है।
I less than equal to 5 and I plus plus, ठीक है। प्लस तो दिस इज माय आइज लूप। बट अब ये लूप किसके लिए है? ये है हमारे फ्लोर के लिए, एक एक फ्लोर को पिक करने के लिए। तो दीज आर माय टोटल 5 फ्लोर्स। बट हर फ्लोर में 10-10 रूम है, तो नेक्स्ट लूप जो होगा वो किसका होगा? J 1 to 10 लेट, J तो वो का। जे के लिए हो जाएगा। हाँ सेकंड, ये कहाँ से आएगा? फॉर जे इक्वल टू 1 से, अब जे लेस देन इक्वल टू 10 होगा ना, एंड देन जे प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा ये कितनी टाइम्स होगा? J वाले लूप के अंदर 10 टाइम्स प्रिंट होगा, I वाला उससे 5 टाइम्स रन करेगा। तो 50 बट टाइम्स होगा। टोटल जो होगा वो 50 टाइम्स ही होगा 50 हो टोटल। जाएगा। बट अगर हम 50 सिर्फ फ्लोज देखें तो ये वाला लूप वो कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स होगा। तो अब ये है हमारा टू, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हर रूम में जाके आपको लेट से 2-2 बार क्लीनिंग करनी है। तो ये आपके 50 रूम है, बट हर रूम को आपको 2 बार क्लीन करना है, एक बार पहले वाटर से और एक बार लेट से सेकंड टाइम फिनाइल का यूज करके। तो फिर वो प्रोसेस कैसे होगी? तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले रूम के जे अंदर के हम अंदर एक और लूप आ जाएगा के, लेकिन वो सिर्फ 2 बार चलेगा। मतलब के इक्वल टू 1 से के लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स होगा। तो टोटल आउटपुट कितने हो जाएंगे हमारे थर्ड लूप में? 2 टाइम्स ना, तो 50 के अंदर 2-2 इटरेशंस है। तो इसलिए टोटल आउटपुट कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल क्लीनिंग कितनी हो जाएगी हमारी? 100। ये थर्ड लूप हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? सबको क्लियर है ये चीज, लूप कैसे वर्क कर रहा है नेक्स्ट वाला? कोई डाउट किसी को? ना एक बार और समझाऊं क्या चीज, कौन सा वाला? दोनों या कोई एक? नेक्स्ट वाला सर, फर्स्ट क्लियर हो गया, फिर सेकंड। ओके 1 सेकंड, सेकंड कौन सा था? ये वाला था ना? मतलब 50 टाइम्स। हाँ ओके जस्ट गिव मी 1। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट की एग्जांपल लेते हैं अगेन। सो आई गॉट टोटल 5 फ्लोर्स, तो मुझे हर फ्लोर पे एक पर्सन को भेजना है। तो पहला लूप कितनी बार चलेगा? आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार इटरेट करेगा हमारा पहला वाला? 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स इटरेट करेगा ना। मुझे हर एक इटरेशन पे मींस आई की एक वैल्यू पे मुझे एक नेस्टेड लूप रन करना है। तो अनदर मेरे पास लूप हो जाएगा कौन सा? अनदर फॉर लूप जहाँ पे j इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू कितना होगा 10 एंड j प्लस प्लस होगा। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? हर बार, मतलब एक बार 10, बट टोटल इटरेशंस तो 5 से मल्टीप्लाई होंगी ना इसकी। तो अगर इसमें टोटल प्रिंट देखेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 10 into 5। कैसे? पहले i की वैल्यू 5 टाइम्स हुई, 1 2 3 4 5, और हर i की वैल्यू पे j का लूप कितनी बार चला? 10 टाइम्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर सभी में 10 10 है तो सिंपल मैथ,
हम क्या कर सकते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 टाइम्स। ठीक है, बट अभी तक आई एंड जे बोथ आर स्टैटिक। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डायनेमिक हो, जैसे कि जब हम लोग वो बनाते हैं पैटर्न्स बनाते हैं उसमें ये डायनेमिक हो सकता है। मींस यहाँ वो एक बार चलेगा, यहाँ 2 बार चले, यहाँ 3 बार। ओके, तो वो हमारे फिर पैटर्न्स हो जाएंगे देन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज हाउ हम लोग एक नेस्टेड लूप देते हैं। अब नेस्टेड में और भी इनसाइड और भी नेस्टेड लूप्स हो सकते हैं, तो या इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसी में और भी नेस्टेड लूप हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने आगे कमेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी स्टैटिक वैल्यूज है ना, तो हमें फिक्स पता है कि आई का लूप 10 टाइम्स चल रहा था और जे वाला लूप 5 टाइम्स, तो हमारे कंसोल डॉट लॉग जे कितने होंगे, टोटल 50 हो जाएंगे। सी 1 to 5। अगर मैं दोनों प्रिंट करूं आई कॉमा जे, तो पहली वैल्यू क्या आएगी और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो आई कॉमा जे मतलब आई बाइट स्पेस जे की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में क्या आएगी, तो पहले आई 1 है और जे भी कितना है 1 1, बट नेक्स्ट इटरेशन में मतलब 50 टाइम्स प्रिंट करेगा तो सेकंड इटरेशन में आई तो 1 ही रहेगा, लेकिन जे कितना हो जाएगा J2 हो जाएगा। 2 2 हो जाएगा। देन उसके नेक्स्ट 3 ठीक है, देन 5, बट इसके बाद अब जे का लूप तो फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट आई कहाँ से स्टार्ट होगा 2 2 से, तो आई की सेकंड और जे फिर से 1 से। देन इसके बाद फिर से ये 3 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ये लूप प्रोसेस करेगा और हमारी टोटल इटरेशंस कितनी हो जाएंगी 10 into 5, दैट मीन्स कितनी बार हो जाएगा, इट्स 50 टाइम्स। सर एक क्वेश्चन। बट अगर मैं इसको 10 कर दूं तो अब क्या होगा, 100 तो ये 100। 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ये 100 टाइम्स प्रिंट होगा। यू कैन सी 1 1 था, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 10। सॉरी, बट ये तब है जब हमारे पास जे स्टैटिक चल रहा है, तो आई की इटरेशंस भी स्टैटिक है, मतलब 10 टाइम्स है, और जे की भी फिक्स है 10 टाइम्स है। सम टाइम्स ये वेरी करती हैं, जैसे कि पैटर्न्स बनाने में, जब हम नेस्टेड लूप से पैटर्न्स बनाएंगे तो कैसा होगा, ये हमारा फर्स्ट लूप है। अब इसमें ये तो स्टैटिक है ना, ये कितनी बार चलेगा 1 2 10 10 टाइम्स। जो नेक्स्ट लूप होगा वो हमारा फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा। तो दैट मीन्स ये वाला लूप हमारा फिक्स नहीं, वेरी करेगा। तो अभी ये भी कितना है 10 है। ठीक है, और आउटपुट मेरा, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये मेरे 50 आउटपुट दे रहा है। सो व्हाट आई कैन डू नाउ हियर, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी इटरेशंस को फिक्स नहीं करूंगा, ये 1 to 10 नहीं चलेगा, ये 1 से आई टाइम्स चलेगा। तो इसकी इटरेशंस काउंट कितनी हो गई, आई टाइम्स, तो ये आई के बराबर चलेगा जितना आई होगा। तो जब आई इज 1 तो जे की इटरेशंस कितनी हो जाएंगी, 1 1 व्हेन आई इज 1 जे की इटरेशंस कितनी हो जाएंगी 1 होगी। तो दैट मीन्स ये 1 टाइम चलेगा, बट नेक्स्ट टाइम तो पहली वैल्यू तो 1 2 1 आएगी, टाइम्स लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आई 2 हो जाएगा, फिर 2 1 2 2, उसके बाद 3 1 3 2 3 3, देन 4 1 4 2 4 3 4 4। सो दिस द नेस्टेड वन। तो पहले आई 1 था तो जे एक बार चला, फिर ये 2 बार चला, फिर ये 3 बार चलेगा, और नेक्स्ट टाइम ये 4 टाइम चलेगा। टोटल काउंटिंग चेक करनी हो तो काउंटर रिसेट कर दो एंड काउंट प्लस प्लस। तो ये 50 टाइम्स टाइम्स इटरेट हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज डायनेमिक वैल्यू, क्योंकि ये आई टाइम्स रन किया है। ठीक है, नाउ इस डेटा को यूजफुल बनाते हैं, हम पेज पे प्रिंट करते हैं इसको। तो अभी तक हम इसको डेटा को कंसोल पे दे रहे थे, बट नाउ वी वांट कि ये डेटा पेज पे प्रिंट हो। तो यूजिंग सीएसएस हम एक डिव एलिमेंट ले लेते हैं, इसका क्लास नेम काउंटर होगा। तो इसमें 10 पैराग्राफ्स होंगे और हर पैराग्राफ्स में एस्ट्रिक्स होंगे। तो दिस डिव, जिसका नेम क्या दिया मैंने, काउंटर दीजिए क्या थे, मेक इट पैटर्न।
एक पैटर्न div है जिसका बॉर्डर है with some margin, for insert gap, add some padding. हाँ, मुझे इसमें पैराग्राफ क्रिएट करना है क्योंकि रोज मुझे 10 रोज चाहिए, तो 10 रोज के लिए हमारे पास क्या होगा? अगर मुझे 10 रोज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, मतलब क्या बनाने पड़ेंगे? तो मुझे 10 रोज चाहिए, तो 10 पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स। ठीक है, तो पैराग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स, तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ में एस्ट्रिक ऐड होंगे। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? लेट p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो क्रिएट एलिमेंट p, ये कितने पैराग्राफ क्रिएट करेगा? क्योंकि आई के लूप में 10 रहेगा। ये 10, और इसको एंड में मतलब जे फिनिश होने के बाद कहाँ बाइंड करना है? Yes, Anshul, we can also create a table, but not in this case. टेबल कब यूज होता है? when data is structured, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो। वैसे अगर ये 10 होता देन हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते थे ना, क्योंकि टेबल का पैटर्न क्या होता है? टेबल इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब एक रो में 10 होंगे तो बाकी सब में भी कितने होने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे ना, बट यहाँ पे तो वेरी कर रहा है, so that's why in this case हम लोग टेबल यूज नहीं करेंगे, बट in the next example I'll use a table, क्योंकि वहां पे मेरे पास स्ट्रक्चर डेटा होगा। So now document dot query selector क्या है मेरा? डॉट पैटर्न में अपेंड चाइल्ड किसको? p को। तो कितने पैराग्राफ्स अपेंड होंगे? 10, बट सभी पैराग्राफ एम्प्टी अभी से दिस, तो वी गॉट अ div जिसमें 10 पैराग्राफ्स हैं, ऑल पैराग्राफ्स आर एम्प्टी। नाउ इन दिस लूप, मतलब नेस्टेड लूप में हम p को टेक्स्ट देंगे, तो p का इनर html प्लस इक्वल टू क्या? लेट्स से एस्ट्रिक्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कितने एस्ट्रिक होंगे, और नेक्स्ट पैराग्राफ में, मतलब टोटल 10 पैराग्राफ है, तो सब में नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स कितने होंगे? वेरी करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ के एस्ट्रिक कितने होंगे? 1, 1 बट नेक्स्ट आगे के रिमेनिंग पैराग्राफ्स में वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे। See, you will get this. ठीक है, बट ये डेटा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? इज द स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड? क्या ये डेटा टेबल में आ सकता है? नो सर। वैसे हम इसको प्रिंट तो कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज वैलिडेशन एरर, क्योंकि टेबल इज फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब अगर टेबल की एक रो में 10 कॉलम्स हैं तो आपको हर रो में 10 कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल विद these patterns. Now, as we're using HTML and CSS, तो CSS में इसको मिडल में कैसे ला सकते हैं? By using text line center, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर इसको रिवर्स करना हो तो मीन्स फर्स्ट टाइम 10 एंड देन ये डिक्रीज होता जाएगा। तो अभी 1 to 10 चल रहा है, तो अभी ये i टाइम्स चल रहा है, तो इसको रिड्यूस करना हो, मतलब डिक्रीज करना हो, देन क्या करें? मतलब पहली बार 10 एस्ट्रिक हो, देन ये रिड्यूस होते जाए। आई माइनस माइनस 10 से स्टार्ट करेंगे ना? से इट अगेन, i को नहीं, i तो फिक्स है, वो तो 1 to 10 ही चलेगा ना, क्योंकि 10 पैराग्राफ होने चाहिए। यहाँ पे चेंज सारे j में हाँ। आएंगे। जैसे अभी मैंने 1 to 10 किया हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है? ये एग्जैक्ट 10 टाइम्स चल रहा है हर बार, तो स्ट्रक्चर्ड, बट मुझे रिवर्स चाहिए था। j माइनस माइनस नो, क्योंकि अगर हम j माइनस माइनस करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा ना। j 1 है, 1 से 0 बनेगा, फिर से कंडीशन मैच होगी, फिर -1 बनेगा, तो ये तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा आपका। इसको 10 करेंगे सर। मुझे फर्स्ट टाइम 10 चाहिए, देन इसको रिड्यूस करना है। इसके लिए 2-3 अलग अलग j ऑप्शन है। equal to 10 चाहिए, j equal to 10। j को 10 नहीं, हाँ वो भी कर सकते हैं रिवर्स लूप,
अदरवाइज आप ये कर सकते हो, जे को आई से जे स्टार्ट कर को दो। इनिशियलाइज कर सकते हैं ना 10 से 10 से। नहीं, वो रिवर्स लूप हो जाएगा ना आपका, नेगेटिव करना पड़ेगा। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने जे को आई से स्टार्ट कर दिया, तो आई की वैल्यू क्या है 1 पहली बार, तो 1 to 10 यानी कि फर्स्ट टाइम 10 टाइम चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई 2 हो जाएगा, तो 2 to 10 कितने टाइम चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम ये 2 to 10 होगा, थर्ड टाइम ये 3 to 10 होगा, फोर्थ टाइम ये 4 to 10 होगा, देन 5 to 10, तो हर बार एक एक वैल्यू कम होती जाएगी। सो जब अब ये वैल्यू क्या आ रही है 10 माइनस आई टाइम्स, आई टाइम्स तो 10 माइनस आई टाइम्स, तो 10 में से आई, तो आई जो 1 था, नहीं एक सेकेंड, इट्स नॉट 10 माइनस आई एक्चुअली, फर्स्ट टाइम इसको 11 माइनस आई लिखो, हाँ तो ये 11 माइनस आई टाइम चलेगा, तो फर्स्ट टाइम आई कितना था 1, तो ये 10 टाइम चलेगा, देन आई 2 था तो ये 9 टाइम्स, तो ऐसे करते करते हर बार ये रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा। स्ट्रक्चर डेटा के लिए हमारे पास क्या होता है, वी गॉट अ टेबल एलिमेंट, तो हम HTML में टेबल टैग लेते हैं, और मैंने टेबल क्लास दी, तो डॉट टेबल टेबल्स TR की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टेबल को हम बॉर्डर देते हैं, TD को भी हम बॉर्डर देते हैं, देन बॉर्डर को कोलैप्स कर देते हैं, एंड यहाँ पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, और विड्थ मैंने 100% दे दिया आई थिंक टेबल को, नो मैंने नहीं दी, तो इस टेबल को फुल स्पैन करने के लिए या फिर विड्थ रहने दो, नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस इज अ टेबल जिसमें मुझे डेटा इंसर्ट करना है, एंड नाउ आई रो नीड 10 रोज 10 कॉलम्स। तो पहले लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, दिस लूप, सेकंड होगा नेस्टेड, तो फर्स्ट लूप 10 टाइम्स और नेस्टेड लूप भी 10 टाइम्स। नाउ इसमें आई के लूप में क्या होगा, क्रिएट एलिमेंट TR, तो रोज बनेगी 10, एंड इनको अपेंड कर दो इन टेबल एलिमेंट, और TR का डेटा क्या होगा इन HTML TD। तो नाउ इफ वी चेक नंबर ऑफ TDs, तो नंबर ऑफ TDs कितनी है 100। ठीक है, 10 by 10 100। ठीक है, 10 by 10 100। नाउ ऐड सम डेटा, जैसे इसमें आप कुछ भी प्रिंट कर लो, लेट्स ऐड एस्ट्रिक, तो टोटल एस्ट्रिक कितने हो जाएंगे 10 by 10 100। नाउ इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक मैं इसमें आई प्रिंट करूंगा, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करके देगा मुझे फर्स्ट रो में, एंड देन सेकंड रो में, फर्स्ट रो में सर आई से लेके 10 करेगा, तो फर्स्ट रो में Sorry, वैल्यूज 1 से आएंगी 10, 1 to 10, नो इट्स 1 आई, to 10 है, सॉरी फर्स्ट 1 रो to में 10 वैल्यूज आएगी, नहीं, फिर 1 to 10 ही आएगी। नो यस सर 1 to 10, फर्स्ट रो में 1 ही तो आएगा, सॉरी सॉरी आई आपने है आई ना, ये प्रिंट जे करा थोड़ी है, है, हाँ 1 1 ये 1 तो 1 फर्स्ट रो 1 में 1 10 सभी 10 1 प्रिंट होंगे, करेगा। हाँ सभी यस फर्स्ट रो में यस सभी 1 होंगे, देन नेक्स्ट रो में सभी 2 होंगे, देन थर्ड में ऑल, एंड इफ आई पुट जे, देन फर्स्ट रो में 1 to 10 और बाकी रोज में भी 1 to 10 आ 1 to जाएगा। 10, ठीक है, अगर हम इसमें टेबल प्रिंट करना है, सो वी कैन सिंपली टाइप आई इनटू जे, यस तो सी फर्स्ट आई कितना था 1, और जे था 1 to 10, 1 J। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 का टेबल है, इन द सेकेंड रो 2 का टेबल, थर्ड रो में 3 का टेबल, फोर्थ में 4 का टेबल, आप रोज में देखो या कॉलम्स में देखो आपको टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रो में देखो या फिर आप इसको कॉलम्स में देखो, आपको इसका टेबल मिल जाएगा। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर डेटा एंड दिस वन इज अनस्ट्रक्चर्ड, सो दैट्स व्हाई अनस्ट्रक्चर्ड के लिए हमने डिविजन्स लिया और स्ट्रक्चर डेटा के लिए हमने क्या लिया टेबल।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो के कॉलम्स होंगे वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जो हम इसमें कर सकते हैं, जैसे ये लूप आई वाला लूप 100 टाइम्स चले, एंड मैं इसको सिंपल इंक्रीमेंट कर देता हूँ 1 से j तक। ओके, आई थिंक इन्फिनिट तो भी बन गया। ओके, 1 से ओके, तो दिस इज फॉर 1 to 100, तो ये 1 to 100 तक का पूरा ट्री बन गया। नाउ आई वांट कि 1 के बाद नेक्स्ट टाइम 2 नहीं हो, नेक्स्ट टाइम 3 हो, देन क्या होगा? देन उसके बाद 5 हो, तो आई इंक्रीमेंट की बजाय तो आई कंडीशन क्योंकि आई लगाएंगे हम। प्लस नहीं इंक्रीमेंट, आज प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, हम ये कर देंगे। तो ये 1 के बाद 3 दे देगा, देन नेक्स्ट 5 दे देगा, क्योंकि हर बार आई में 2 का इंक्रीमेंट होगा। और अगर मैंने कहा आई में 2 की बजाय, स्टैटिक वाली बजाय आई में आई प्लस कर दो, देन क्या होगा? तो यहाँ मुझे आप वो बताओ कि फर्स्ट मल्टीपल वैल्यूज क्या होंगी? फर्स्ट वैल्यू तो 1 है फॉर श्योर, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? इफ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस आई सॉरी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देन थर्ड वैल्यू, 2 + 1 3। नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू 4 होगी ना, 2 + 2 क्योंकि 4। आई प्लस 2 तो इट्स 4, एंड देन 4 + 4 8, 8। हर बार डबल आ जाएगा। See, it's like a ship, 1 2 4 8 16 32 और लास्ट 64। ठीक है, इसमें आप सीएसएस का यूज कर सकते हो। जैसे जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको कलर दो, जो बिटवीन वाले हैं मतलब फर्स्ट और लास्ट साइड ब्लैक होंगे कलर में, और बाकी सब ट्रांसपेरेंट कर दो। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये क्या है हमारे पैटर्न का टेक्स्ट है ना। अच्छा सॉरी, हम स्पैन बनाएंगे तो कर सकते हैं ना, बट इसमें स्पैन तो नहीं है, तो हर स्पैन को कलर ट्रांसपेरेंट, बट यहाँ पे स्पैन है नहीं। तो डू वन थिंग, कहाँ है ये? ओके, स्पैन ले लेते हैं इसमें। तो नाउ वी गॉट स्पैन, और सभी स्पैन ट्रांसपेरेंट है तो दिखाई नहीं देगा। बट सीएसएस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो स्पैन फर्स्ट साइड हो, कॉमा, एंड जो स्पैन अपने डिव का लास्ट साइड हो, दे शुड बी डार्क, बट वो ऐसे नजर आ जाएगा। पहले ठीक था, और जस्ट मेक इट लाइट, ऐसा कर सकते हैं। तो सबको यूँ कि आपको कैसा पैटर्न या कैसा डिजाइन चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम इसी इजीली कोड से बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये तो वैल्यू थी ना कंडीशन, तो कंडीशन हमारी चेंज हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम डबल हो गया है, उसके नेक्स्ट टाइम उसका डबल आ जाए, या फिर एक्सपोनेंशियल आ जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये सब हमारी नेस्टेड लूप की एग्जांपल्स हैं। आई शेयर अ टास्क शीट विद सम रेलेवेंट क्वेश्चंस। ये पीडीएफ कौन सी है इसमें? वन सेक, ये पीडीएफ है। लास्ट टाइम ना मैंने गलत फाइल शेयर कर दी थी,
या दिस इज पेजेस, ये मैक की फाइल है, ये विंडोज में नहीं चलती, सो आई विल शेयर दिस वन। सो नाउ आपको प्रिंट करना है जैसे टेबल ऑफ अ नंबर, जैसे आप इनपुट में कोई भी नंबर ले लो, या जैसे 3 है तो 3 का ही टेबल प्रिंट होना चाहिए, तो रैंडमली आप नंबर चेंज करते रहो, आपका टेबल आउटपुट चेंज होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का 40-50% टास्क हमने किया हुआ है, आपको 3 प्रॉब्लम बनाने हैं सिंक्रोनस, फर्स्ट ईयर, देन मंथ एंड लास्ट डेट। इसमें से 40-50% हमने कर दिया है, रिमेनिंग आप लोग करो, ठीक है। और डेट की वैल्यू डायनेमिक होनी चाहिए, मींस 1 से लेकर n नंबर ऑफ टाइम्स, वो n डिपेंड करता है किस पे, ईयर एंड मंथ पे, कि ईयर और मंथ क्या थे उसके अकॉर्डिंग। देन ये हमने कर लिया, एक पैराग्राफ में नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस चेक करना, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट उसी से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको लूप रन करना है और उसमें से वही नंबर प्रिंट करना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो लूप होगा 1 to 100 का, प्रिंट वही वैल्यूज करो जो 7 से या किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल हो। देन कुछ ऐसी सीरीज प्रिंट करो लूप में, 1 2 4 8 16, हर बार डबल वैल्यूज है अप टू 100, और ये 1000 तक का है। इसमें क्या है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, बट इसमें 1 से स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि 1 को अगर एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 1 करोगे तो 1 आएगा, फिर से 1 आएगा, तो 2 से स्टार्ट करो, हर बार क्या हो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू का रेज टू पावर 2। तो अगर 2 है तो 2 की पावर 2, 4 है तो 4 की पावर 4, देन 16, सॉरी 4 की पावर 2, नॉट 2, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 की पावर 2 से, देन 16 की पावर 2, तो मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो प्रीवियस का स्क्वायर होगा। और एक का स्क्वायर हुआ नेक्स्ट। हाँ, सिंपल वर्ड में स्क्वायर होगा। देन एक टेबल बनाओ, जैसे कि ये टेबल था, बट इसमें डेटा जो प्रिंट होगा वो काउंटिंग होगी। तो फर्स्ट रो में 1 to 10 होगा, नेक्स्ट रो में 11 to 20 होगा, देन थर्ड रो में 21 to 30। देन प्राइम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक लूप रन करो फ्रॉम 1 to 100 और इफ लगा के सिर्फ वही वैल्यूज गेट करो जो कि प्राइम है, ठीक है। ये नेस्टेड लूप वाले क्वेश्चन है। तो प्राइम के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। तो अभी आप इसको नॉर्मल वे से करो, जब ये हो जाएगा सो आई ऑल्सो टेल यू एन एफिशिएंट वे कि आप अपने कोड को हाफ कैसे कर सकते हो। किसी नंबर का फैक्टोरियल, कल हमने फैक्टोरियल चेक किया था बट बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, यही आप लूप से कैसे करोगे, तो फैक्टोरियल लूप से कैसे निकलेगा, एंड यू कैन इवन प्रिंट अ सीरीज लाइक फिबोनाची। ओके, सो दिस इज जावास्क्रिप्ट लूप, हमने नेस्टेड तक इस पे वर्क किया, ठीक है।